फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं नेम रिएक्शन सीरीज शुरू करने वाला हूं और इसमें लेक्चर 1 है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस सीरीज में मैं सारी की सारी नेम रिएक्शन जो 11th और 12th नीट और जी मेंस सभी में है उनको कंप्लीट करूंगा। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के इम्पॉर्टेंट दिन के दिन मैं ये कोर्स की स्टार्टिंग कर रहा हूं। तो देखते हैं आज इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को हम किस तरीके से सिंपल और एडवांस तरीके से या फिर हम इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा आपको, अगर मेरे एफर्ट्स मेरे कोर्स को रेडी करने के तरीके पसंद आते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको ये जितने भी कोर्सेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इन सभी की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे चैनल मिलिंद केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट तरीका है वो ये है कि इसमें दो स्टेप होते हैं। हाइड्रोबोरेशन ये होता है स्टेप 1 और ऑक्सीडेशन ये होता है स्टेप 2। ठीक है, जैसे कि यहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है जिसमें आपने HBH2 यानी इसका मतलब है ये होता है, यहां लिख के दिखा देता हूं मैं। HBH2 इसका मतलब है B2S6 मीन्स ये डाइबोरेन है। यहां पर बोरेन जो कि डाइबोरेन का मोनोमेरिक फॉर्म है वो भी यूज हो सकता है और डाइबोरेन भी यूज हो सकता है। जब ये यूज होता है तो उसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है H2O2 और NaOH के प्रेजेंस में। अब मेन जो यहाँ का की कॉन्सेप्ट है वो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन ऑफ वाटर। बट ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन में इन बिटवीन मैकेनिज्म के दौरान कभी भी वाटर का यूज नहीं होता। लेकिन ये ट्रिक है कि इसमें क्या होता है, वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब क्या है, जैसे H2O2 है तो इसमें एक पार्शियली नेगेटिव यानी ये पार्शियली नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन कहां है, यहां पर। तो देखिए ये OH अटैच हो गया और H यहां पर अटैच हो गया। तो इसका मतलब यहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनती है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनती है। अब इसमें ये अल्कोहल कंटेंट जो इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, अमाउंट फॉर्म होता है, वो एक्सीलेंट यील्ड होती है, काफी अच्छी यील्ड होती है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इसकी जी मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं इससे आए हुए क्वेश्चन भी तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, BH3 लिया। BH3 से मैकेनिज्म समझना आसान होता है, इसीलिए मैंने B2S6 नहीं लिया है और एनसीईआरटी में भी BH3 से ही दिया है। अब जैसे यहां पर क्या है, एक जो BH बॉन्ड है वो BH बॉन्ड कुछ इस तरीके से, जिसको कहा जाता है सिन एडिशन। यहां पर क्या हो रहा है, सिन एडिशन। सिन एडिशन हो रहा है और इस सिन एडिशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और बोरॉन सेम साइड से दोनों कार्बन के अक्रॉस अटैच होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों कार्बन के अक्रॉस ही अटैच हो रहे हैं और इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म हो रही है उसके 4 कॉर्नर हैं, इसीलिए इसको 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ध्यान ये रखना है कि यहां पर ये जो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें एसर्शन रीजनिंग में कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, तो वो सही है। ठीक है, अब फाइनली एक हाइड्रोजन जो BH बॉन्ड का है वो कहां अटैच हो जाएगा, CH से, और बाकी जो बचा हुआ है BH2 CH2 से अटैच हो जाएगा। इसी को सिन एडिशन कहा गया है क्योंकि ये सेम साइड से अटैच हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जो BH3 का एक BH पेयर है यानी हाइड्रोजन और बोरॉन, वो एक प्रोपीन के साथ अटैच हुआ है। वैसे ही अब आप यहां देख सकते हैं, यहां पर एक और BH बॉन्ड है, यहां पर एक और BH बॉन्ड है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में 1 मोल ऑफ प्रोपीन अटैच हुआ है, वैसे ही सेकंड और थर्ड स्टेप में यानी रिपीटेड स्टेप में बाकी बचे हुए BH भी अटैच होंगे।
जैसे कि यहाँ पर सेकेंड मोल ऑफ प्रोपीन अटैच हुआ, तो ये देखिए ये एक और अटैच हो गया, एक तो पहले से था, एक ये फर्स्ट स्टेप का, ये सेकेंड स्टेप का, फिर यहाँ पर एक और अटैच हुआ है, तो ये देखिए ये 3 हो गए हैं। इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन यानी ऑर्गेनो बोरेन इंटरमीडिएट। अब जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियो को एक बार और देखें, फिर क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद है जैसे यहां पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो परऑक्साइड। एक बात और बता दूं कि जिसमें लास्ट स्टेप जो ये बना है, ये जो फर्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन, उसका फाइनल प्रोडक्ट है। मतलब ये फर्स्ट और सेकंड के बीच का इंटरमीडिएट है, यहां से सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा। अब उसके बाद जो परऑक्साइड होता है उसका काम स्टार्ट होता है। OH माइनस कहां से आया? NaOH से, ठीक है। और ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो OH माइनस बेस है तो यहां से H प्लस ले जाएगा, तो ये क्या बन गया? नेगेटिव स्पीसीज, जो कि है न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है बोरेन जो है यानी बोरॉन, ये लुईस एसिड होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली इसको अप्रोच करेगा और अटैक करेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बोरॉन है वो न्यूट्रल है और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है। जब अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा यानी इंटरमीडिएट बनाएगा, वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव मैंने लगा दिया। अब ये जो एन प्रोपाइल है, इसको बार बार ना लिखना पड़े और हम सिंपल तरीके से समझ जाएं, तो मैं इसको आर पार्ट सपोज कर लेता हूं, ठीक है। बस सपोज किया है, बाकी और कोई चेंज नहीं है कि बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े। अब आगे देखते हैं। देखिए जैसे यहां पर 3 एंड प्रोफाइल थे तो मैंने 3 आर पार्ट लिख दिए। अब क्या होगा? OH माइनस यहां से निकलेगा, जो परऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था उससे OH माइनस रिमूव होगा। OH माइनस ये रिमूव हो गया। और एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही OH माइनस रिमूव होगा, 3 एल्काइल पार्ट में से एक एल्काइल पार्ट माइग्रेट करेगा, जिसको कहा जाता है 1,2 एल्काइल सेट। जी मेंस और एडवांस में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं कि इसमें कौन सा शिफ्ट होता है, क्योंकि जैसे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में शिफ्ट होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को यहां पता नहीं होता कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी एल्काइल पार्ट का शिफ्ट होता है। तो यस, यहां एल्काइल पार्ट का शिफ्ट होता है, लेकिन जब वो OH माइनस निकल जाता है तो एल्काइल पार्ट का शिफ्ट साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखिए शिफ्ट होने पर एल्काइल पार्ट ऑक्सीजन से अटैच हो गया, OR बन गया, और बोरॉन क्या जो नेगेटिव था वो न्यूट्रल हो गया। अब यही स्टेप फिर से रिपीट होगा, जैसे आपने लास्ट में देखा कि परऑक्साइड का न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था ऑर्गेनोबोरेन इंटरमीडिएट से, उसके बाद वो बोरॉन नेगेटिव हो गया था, फिर उसके बाद OH माइनस निकला, फिर एल्काइल पार्ट शिफ्ट हुआ। यहां पर जो लास्ट स्टेप है वो फिर से रिपीट होगा, मतलब ये यहां अटैक करेगा, अटैक करने के बाद बोरॉन नेगेटिव हो जाएगा, फिर OH माइनस रिमूव होगा और एक और एल्काइल पार्ट शिफ्ट होगा ऑक्सीजन। तो देखिए ये क्या बन गए? 2 एल्काइल पार्ट हो गए ऑक्सीजन पर, यानी डाई एल्कोक्सी बन गया। अब उसके बाद एक और ये अटैक करेगा, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगी, OH माइनस निकलेगा और ये R पार्ट ट्रांसफर होगा, यानी 1,2 एल्काइल शिफ्ट। तो यहां पर बोरॉन से 3 OR अटैच हो जाएंगे, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। एडवांस का क्वेश्चन है कि ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बनता है, तो बिल्कुल बनता है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर में ही आता है। अब उसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एल्कोक्सी बोरेन। तो यहां पर ये जो दिख रहे हैं, इस पर जब हम कुछ इस तरीके से यहां से इस तरीके से करवाएंगे, OH यहां पर और H यहां पर, तो ये 3 मोल ऑफ अल्कोहल मिल गया और ये बन गया Na3BO3, ठीक है। इसमें इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है फाइनली, तो ये H3BO3 भी बनता है। किसी किसी बुक में ये भी दिया होता है, ये भी दिया होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको ऑर्थोबोरिक एसिड कहा जाता है। अब फाइनली इसमें R की जगह पर आप N प्रोपाइल लगा दीजिए, तो जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था वो मिल जाएगा।
अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट लिख दीजिएगा। ये एनसीईआरटी की थ्योरी है। एनसीईआरटी की थ्योरी मैंने इसीलिए इंक्लूड की है क्योंकि कुछ जैसे बोर्ड वगैरह होते हैं तो उसमें एनसीईआरटी की चीजें लिखनी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले डाइबोरेन या बोरेन रिएक्शन करता है, सेम उसी तरीके से मैंने लिखा भी है जिस तरीके से एनसीईआरटी में है, जिससे आपके मार्क्स नहीं कटें। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एडिशन ऑफ बोरेन डबल बॉन्ड के अराउंड अटैच होता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन पर अटैच होता है और ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ में अटैच होता है। अब उसके बाद अल्कोहल जो फॉर्म होती है वो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें लिखा ना अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और यील्ड हाई होती है। मैंने इन्हीं पॉइंट को पहले ही समराइज कर दिया है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। वैसे अगर हम ट्रिक लगाएं तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से डायरेक्ट बन जाता है। देखिए CH3 और ये OH। बाकी जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि मैकेनिज्म कैसी हुई, वो एक बार इसके साथ करके देखें, और प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इस एग्जाम्पल को लेकर मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूंगा। देख लीजिए, सबसे पहले क्या हुआ, ये यहां पर हाइड्रोजन अटैच हुआ, BH2 अटैच हुआ, स्टेप्स रिपीट होंगे। जैसे मैंने वहां पर कहा था कि जब जैसे 3 BH बॉन्ड हैं तो पहला एक अटैच हुआ, फिर 2 और अटैच होंगे, स्टेप रिपीट होने के बाद ये बन गया ऑर्गेनोबोरेन। फिर H2O वाला जो स्टेप है वो डायरेक्ट कर दिया गया है, सीधा है। मैं इसकी भी ट्रिक बता देता हूं। यहां से बॉन्ड ब्रेक करिए, इस पर 3 मोल ऑफ OH और इस पर 3 मोल ऑफ OH। बेसिक बात यह है, जैसे H2O2 ऐसा होता है तो बीच में से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH यहां चला जाएगा एक, और दूसरा OH यहां पर। अगर किसी स्टूडेंट को यहां प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि मेरा वीडियो आ रहा होगा तो मैं इसको हाइड कर देता हूं, ये आप देख लीजिए क्या हुआ कि यहां पर ये OH 3 मोल ले लीजिए, तो OH होगा, एक बोरॉन पर चला जाएगा और एक एल्कीन पार्ट पर चला जाएगा। ये सिंपल सा है, ठीक है। और किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।